दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में प्यास न लगे इसके लिए कौन सा उपाय करें और निर्जला व्रत में प्यास लगे तो क्या करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो जितने भी निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले व्रतधारी हैं, भक्तजन हैं, तो वो व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, और इस बार जो है 12 वर्ष से जो ऊपर हैं वो सभी जो है निर्जला एकादशी का व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत की संपूर्ण विधि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करें। अब है कि आज का है कि निर्जला एकादशी का व्रत में प्यास लगे ना लगे इसके लिए क्या करें, और एकादशी के दिन निर्जला व्रत में प्यास लगे तो क्या करें। तो ध्यान देना है कि एकादशी का जो व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत है, इसे एकमात्र कर लेने से संपूर्ण एकादशी व्रत का लाभ मिलता है और पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। और इस दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो जो है चावल का त्याग करना चाहिए, ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना चाहिए, मुख से अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, मसूर दाल बैगन लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। और दशमी के दिन से ही मतलब आपको जो है इन नियमों का पालन करना चाहिए। और दशमी के दिन आपको एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, वो भी मीठा भोजन करना चाहिए दोपहर के समय। रात्रि में सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है, आप जूस पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं, उसमें भी नमक का सेवन दशमी के दिन ही आप ना करें। तो दूसरे दिन जब निर्जला व्रत आप करती हैं तो उस समय आपको प्यास नहीं लगेगी। ये राधा रानी का बताया हुआ उपाय है अपने सखियों को। तो ये उपाय एक अचूक उपाय जो है आप आजमा कर देखें, आपको निर्जला व्रत में कहीं कोई भी प्यास नहीं लगेगी, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि निर्जला व्रत रखना है, जैसे कि गर्मी का मौसम है, धूप है, तो प्यास लगेगी ही, लेकिन ये उपाय अगर आप करते हैं तो प्यास आपको नहीं लगेगी। और निर्जला एकादशी का व्रत है, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो कोशिश करें कि निर्जला व्रत ही करें, जिससे कि आपको संपूर्ण एकादशी व्रत का फल इस एकादशी को करने से मिलता है। इसलिए बहुत ही नियम से ये व्रत करें। थोड़ा सा कठिन व्रत है क्योंकि निर्जला है, निराहार तो है ही है, निर्जला भी बिना पानी पिए व्रत करना है और पारण भी शुभ मुहूर्त में करना है। और इस बार गृहस्थ लोगों के लिए 10 जून को ही एकादशी का व्रत करना, निर्जला एकादशी का व्रत करना है, श्रेष्ठ है गृहस्थ जीवन में जो हम लोग हैं उनके लिए। तो इस दिन आप करें तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है, हरिवासर पढ़ने के कारण शास्त्रों के अनुसार पारण का समय जो हो रहा है 1 बजे से लेके आपको 4:32 तक है। तो पारण भी बहुत देर से है, इसलिए इस व्रत में प्यास ना लगे इसके लिए ये उपाय आप अवश्य करें। अब है कि व्रत के दिन, निर्जला व्रत के दिन प्यास लगे तो क्या करें। तो इसमें एक नियम है कि जब आप व्रत का सुबह जो है घर की साफ़ सफाई कर लें, घर मंदिर की साफ़ सफाई कर लें और व्रत का संकल्प ले। संकल्प कैसे लेना है, तो बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर जो है छोड़ते हुए संकल्प लें और उस जल को गणेश भगवान को अर्पित करें। इस तरह से आपको जो है संकल्प लेना है। उसके बाद पूजा करनी है। सूर्य भगवान को जल देने के बाद आपको जो सुबह अगर आप पूजा करती हैं तो पूजा के सबसे पहले आचमन किया जाता है। कैसे करते हैं, बाएं से दाएं हाथ में जो भी हाथ में थोड़ा सा जल रहता है, जितना ले सकते हैं, तो बाएं से दाएं हाथ में जल लेकर आचमन किया जाता है। और आचमन में कहा जाता है ओम केशवाय नमः, ओम माघवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो इस तरह से मंत्रों का जप करते हुए उसके बाद उस पानी को आप जो है आचमन करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं 3 बार। तो इस तरह से थोड़ा सा जल, जितना ही आचमन में आपके हाथों में आता है उतना ही, तो कम से कम आपका कंठ जो है भींगा रहेगा, इससे आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा। तो इस नियम का आप पालन करें और पारण के पहले आप दान करें, चावल ना खाएं। और पूजा पाठ में भी इस दिन विशेष ध्यान रखें कि अक्षत चावल का जो हम इस्तेमाल करते पूजा में वो आपको नहीं करना है। तुलसी जी भी ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती है, इसलिए तुलसी जी में भी इस दिन जो है आप जल सिंचित ना करें, चावल भोग ना चढ़ाएं।
शाम में आप घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें तुलसी जी के सामने। इससे धन संबंधी समस्याएं और बहुत सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है, ऐसा माना जाता है। और इस दिन विष्णु भगवान को केला जरूर अर्पित करें, भोग में पीला फूल अर्पित करें। इस दिन हो सके तो आप पीला वस्त्र भी धारण करें। और केला जो है भोग विष्णु भगवान को, केला का अगर पेड़ है, वृक्ष है, तो उनकी जड़ों में आप जो है केला को भोग स्वरूप अर्पित करें और उसे दान में भी दें। इससे भी धन संबंधी समस्या या बहुत सारी समस्या हट जाता है। और इस दिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें और विष्णु भगवान की पूजा विधिवत करें। उन्हें शंख में अभिषेक, शंख में जल भरकर जलाभिषेक करें विष्णु भगवान को और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। तो इस तरह से विष्णु भगवान का आप इस दिन पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद चाहें तो साधारण जल से भी कर सकते हैं। पीला चंदन फूल, पीला वस्त्र नहीं तो आप कलेवा भी पीला जो होता है उसको भी तोड़कर विष्णु भगवान को वह स्वरूप चढ़ा सकते हैं। और तुलसी माता का एक पत्ता भी एक दिन पहले तोड़ ले, उसे भी अर्पित करें विष्णु भगवान की विधिवत। इस दिन आप पूजा करें। भोग में आप पीली चीज़ें लगाएं, केला लगाएं, बेसन के लड्डू भी चढ़ाएं, गुड़ भी चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान की विधिवत पूजा सुबह शाम करें और इस तरह से पूजा करें और अपने व्रत को सफल बनाएं, पारण शुभ मुहूर्त से करें। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में बताई कि निर्जला व्रत में प्यास लगे तो क्या करें और प्यास नहीं लगे इसके लिए दशमी के दिन क्या करें। और इस व्रत में भूमि संयन का नियम है, ब्रह्मचर्य नियम का पालन भी करना है, तो इन नियमों का भी आप ध्यान रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।